आइए आज का अंग्रेजी की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस अंग्रेजी की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक पहेली पूछता हूँ। ठीक है, आप लोग उसका जवाब या तो अभी बताइएगा, नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा। ठीक है, वह क्या है, वह क्या है जो चलते चलते बिल्कुल थक जाती है, उसके बाद से वह काम करना बंद कर देती है। अगर उसको फिर से काम कराना है तो जैसे उसका सर काट दिया जाता है वह फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, वह क्या है, दूसरी बात सुन लीजिए इस सवाल को, इस पहेली को। वह क्या है जो चलते चलते बिल्कुल थक जाती है और थकने के बाद वह काम करना बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही उसके सर को काट दिया जाता है तो वह फिर से चलने लगती है। ठीक है, आइए इसी पहेली के माध्यम से, इस पहेली के द्वारा हम आज की क्लास को देखते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम दो तरह के वाक्य लिखे हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा शब्द का थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा अंतर है। जैसे आप लोग देखते हुए मैं यहाँ से इसमें लिखे हैं, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। और फिर लिखे उसके नीचे, मुझसे खाया भी नहीं जाता। ऊपर वाला है मुझसे खाया नहीं जाता और नीचे है मुझसे खाया भी नहीं जाता। उसके नीचे लिखे हैं उससे उससे देखा नहीं जाता, उससे देखा नहीं जाता। फिर उसके नीचे लिखे हैं उससे देखा भी नहीं जाता। क्या लिखे हैं? उससे देखा भी नहीं जाता। आइए इस तरह के वाक्यों को हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कैसे बनाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है मुझसे खाया नहीं जाता, इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते समय हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, आई कैन नॉट ईट। उसके नीचे लिखा है मुझसे खाया भी नहीं जाता, इसको कैसे बनाएंगे? इसका अनुवाद करते समय बनाएंगे आई कैन नॉट इवन ईट। मुझसे खाया नहीं जाता, आई कैन नॉट ईट। मुझसे खाया नहीं जाता, आई कैन नॉट ईट। मुझसे खाया भी नहीं जाता, आई कैन नॉट इवन ईट। आई कैन नॉट इवन ईट। उसी तरह से इसको बनाते हैं, उससे देखा नहीं जाता, लिखेंगे ही कैन नॉट सी। ठीक है, ही कैन नॉट सी। उसके नीचे उससे देखा भी नहीं जाता, इसको बनाएंगे ही कैन नॉट इवन सी। ठीक है, उससे देखा नहीं जाता, ही कैन नॉट सी। उससे देखा नहीं जाता, ही कैन नॉट सी। उससे देखा भी नहीं जाता, ही कैन नॉट सी, ही कैन नॉट इवन सी। उससे देखा नहीं जाता, ही कैन नॉट इवन सी। समझ आ गया? आइए कुछ तरह के ऐसे और वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। सीता से खेला नहीं जाता, सीता से खेला नहीं जाता। फिर दूसरा लिखते हैं सीता से खेला भी नहीं जाता। समझ में? एक और वाक्य लिखते हैं
मोहन से झूठ बोला नहीं जाता। ठीक है, ये एक और बात लिखते हैं, मोहन से झूठ बोला भी नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, मोहन से झूठ बोला नहीं जाता, मोहन से झूठ बोला भी नहीं जाता। सबसे पहले ऊपर वाले वाक्य को देखते हैं, सीता से खेला नहीं जाता, सीता से खेला नहीं जाता। इसको बनाएंगे सीता कैन नॉट इवन प्ले, सीता कैन नॉट इवन प्ले, सीता से खेला नहीं जाता, सीता कैन नॉट इवन प्ले। दूसरा है सीता से खेला भी नहीं जाता, सीता से खेला भी नहीं जाता। इसका बनाएंगे सीता कैन नॉट, नहीं यहाँ पे थोड़ा गड़बड़, सीता कैन नॉट प्ले। ठीक है, सीता कैन नॉट प्ले, ये है सीता से खेला भी नहीं जाता, तो सीता कैन नॉट इवन प्ले। समझ में क्या, सीता से खेला नहीं जाता, सीता कैन नॉट प्ले, सीता से खेला नहीं जाता, सीता कैन नॉट प्ले, सीता से खेला भी नहीं जाता, सीता कैन नॉट इवन प्ले, सीता से खेला भी नहीं जाता, सीता कैन नॉट इवन प्ले। ये नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं, मोहन से झूठ बोला नहीं जाता, इसका होगा मोहन कैन नॉट टेल अ लाई, मोहन कैन नॉट टेल अ लाई, मोहन से झूठ बोला नहीं जाता, मोहन से झूठ बोला नहीं जाता, मोहन कैन नॉट टेल अ लाई। ठीक है, मोहन से झूठ बोला भी नहीं जाता, नीचे वाले वाक्य को देखते हैं, मोहन से झूठ बोला भी नहीं जाता। इसका बनाएंगे मोहन कैन नॉट इवन टेल अ लाई, मोहन कैन नॉट इवन टेल अ लाई, मोहन से झूठ बोला भी नहीं जाता, मोहन कैन नॉट इवन टेल अ लाई। समझ में आया? आइए एक दो और उदाहरण देखते हैं। राहुल से हंसा नहीं जाता, राहुल से हंसा नहीं जाता, राहुल से हंसा भी नहीं जाता। ठीक है, राहुल से हंसा नहीं जाता, राहुल से हंसा भी नहीं जाता। अमृता से सच बोला नहीं जाता, अमृता से सच बोला नहीं जाता, अमृता से सच बोला नहीं जाता। एक और लिखते हैं, अमृता से सच बोला भी नहीं जाता। ठीक है, आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं।
बनेगा? चलिए बनाइए मेरे साथ में। राहुल से हंसा नहीं जाता, क्या बनाएंगे? राहुल कैन नॉट लाफ। राहुल कैन नॉट लाफ, राहुल से हंसा नहीं जाता, राहुल कैन नॉट लाफ, राहुल से हंसा भी नहीं जाता। राहुल कैन नॉट इवन लाफ, राहुल से हंसा भी नहीं जाता, राहुल कैन नॉट इवन लाफ, राहुल से हंसा नहीं जाता, हंसा भी नहीं जाता, राहुल कैन नॉट इवन लाफ। आइए तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। अमृता से सच बोला नहीं जाता, अमृता से सच बोला नहीं जाता, अमृता कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ। अमृता से सच बोला नहीं जाता, अमृता कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ, अमृता से सच बोला नहीं जाता, अमृता कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब है अंतिम सेंटेंस, अमृता से सच बोला भी नहीं जाता, अमृता से सच बोला भी नहीं जाता। इसका बनाएंगे अमृता कैन नॉट इवन स्पीक द ट्रूथ। अमृता से सच बोला भी नहीं जाता, अमृता कैन नॉट इवन स्पीक द ट्रूथ, अमृता से सच बोला भी नहीं जाता, अमृता कैन नॉट इवन स्पीक द ट्रूथ। समझ में आ गया सबको? समझ में आया ना? आइए 4 सेंटेंस हम आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। ये समझ में आ गया ना सब? आइए मुझसे कहा नहीं जाता, मुझसे कहा भी नहीं जाता। ठीक है, मुझसे कहा नहीं जाता, मुझसे कहा भी नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता, मुझसे कहा भी नहीं जाता। तीसरा देखते हैं, अकबर से लड़ा नहीं जाता। ठीक है, अकबर से लड़ा नहीं जाता। चौथा देखते हैं, अंतिम देखते हैं, अकबर से लड़ा भी नहीं जाता। ठीक है, बनेगा सबसे। देखिए ऊपर वाला है मुझसे, जो प्रथम सेंटेंस है मुझसे कहा नहीं जाता, दूसरा है मुझसे कहा भी नहीं जाता, तीसरा है अकबर से लड़ा नहीं जाता, और अंतिम है चौथा सवाल, अकबर से लड़ा भी नहीं जाता। ठीक है, तो आप लोग भी इसको कमेंट में लिखिए ये कैसे बनेगा। समझ में आया? क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, पहेली पूछे थे, पहेलिका पूछे थे
कि कौन ऐसी चीज़ है, कौन ऐसी वस्तु है जो चलते चलते थक जाती है और थकने के बाद जब बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, तो फिर जब उसका सर काट दिया जाता है, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, तो फिर से वह चलने के लिए तैयार हो जाती है। उसका उत्तर कितने लोगों को पता है? आइए, उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है पेंसिल। क्या उसका उत्तर? पेंसिल। समझ आया? पहली का उत्तर क्या है? पेंसिल। यहाँ पे लिख देते हैं, पहेली का उत्तर क्या है? पेंसिल। पेंसिल एक ऐसी वस्तु है जो चलते चलते थक जाती है, अर्थात उसे लिखने का काम जब बंद हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है? उसके जो सर को क्या किया जाता है? फिर काट दिया जाता है, फिर से उसको क्या किया जाता है? धारदार बना दिया जाता है, तो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा और जो पहेली का उत्तर है वो भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आइए इसी के द्वारा आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले हम लोग यही कहेंगे कि जो आप वाक्य देख रहे हैं हिंदी में जो है उसको आप कमेंट में अंग्रेजी में लिखिएगा कि कैसे लिखा है। ठीक है।